पति अपने पत्नी पर शक किया करता था। उसकी पत्नी डायटीशियन होती है और क्लाइंट से फ़ोन पे हँस-हँस कर बात किया करती थी और यहीं से पति को शक होने लगता है कि हमारी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है और वह हर दिन अपने पत्नी के बारे में गलत-गलत सोचा करता है और एक दिन फैसला करता है कि हमारी पत्नी को इस दुनिया से जाना होगा और वह अपना एक पुश्तैनी घर पे लेके जाता है और पत्नी का वहीं कत्ल कर देता है और पत्नी को एक संदूक में डालकर उसमें सीमेंट डाल देता है ताकि बॉडी जल्दी से डिकम्पोज़ हो जाए और वहाँ से फरार हो जाता है। जाते-जाते एक लेटर छोड़ के जाता है और वह लेटर के आधार से पता चलता है कि कातिल पति है। उसके बाद पूरा तहकीकात होता है और लोकेशन के आधार पर उसका पति को पकड़ा जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। गुजरात के सूरत में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया विशाल रणछोड़ भाई साल्वे होता है और उसकी पत्नी शिल्पा साल्वे। उसकी पत्नी का उम्र 39 वर्ष होता है और विशाल का उम्र 40 वर्ष होता है और इन दोनों का 2 बच्चे होते हैं। एक 13 साल की बेटी होती है और 8 साल का बेटा होता है। 4 लोग का एक परिवार हँसी-खुशी से चल रहा था और जो पत्नी होती है वह एक डायटीशियन होती है। वह विशाल से पढ़ाई के दौरान मिलती है। 15 साल पहले इन दोनों का मिलान होता है कॉलेज में और फिर दोनों में दोस्ती होता है और दोनों काफ़ी वक़्त तक दोस्त रहते हैं। फिर दोनों को प्यार होता है। उसके बाद दोनों को लगता है कि क्यों ना हम लोग दोनों एक हो जाएँ और दोनों फिर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद एक जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पति होता है वह बेरोज़गार होता है और पत्नी जो पढ़ाई की थी फिर उसे एक ऑफ़र आता है कि तुम अगर कुछ करना चाहे तो कर सकती हो और उसे डायटीशियन में इंटरेस्ट था और उसे डायटीशियन का पढ़ाई क्लियर करती है और उसे नौकरी लग जाता है। शिल्पा तो काम पे जाया करती, लेकिन अगर कोई क्लाइंट फ़ोन कर देता तो वह फ़ोन पे भी बात किया करती और उसको डायटीशियन के बारे में बताया करती और हँस-हँस के बात किया करती, जिस वजह से उसके पति जब अपने पत्नी को हँस-हँस के कोई क्लाइंट से बात करते हुए देखता तो उसे जलन फ़ील होता और वह अंदर ही अंदर रोज़ कुढ़ता कि हमारी पत्नी किसी और से बात करती है, इस तरह से हँस-हँस के किसी के साथ इसका ज़रूर चक्कर होगा। और यह बहुत दिन तक चलते रहा। उसके बाद उसका पति एक दिन फाइनल प्लान बनाता है। एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है उसका पति कि हमारा एक पुश्तैनी घर है गाँव में, चलो वहाँ चलते हैं, देखते हैं। उस घर को थोड़ा मरम्मत करवाना है, सामान को इधर से उधर शिफ्ट करवाना है। उसकी पत्नी भी तैयार हो जाती है और फिर दोनों 21 अप्रैल 2026 को निकल जाते हैं उसी पुश्तैनी घर पे। वहाँ पर जाते हैं दोनों पति-पत्नी और जो पत्नी है वह घर के अंदर जाती है, पति पीछे से जाता है और घर का दरवाज़ा लॉक कर देता है। पत्नी जब तक इधर-उधर देख रही थी, उसके पति के हाथ में एक दुपट्टा होता है और वह दुपट्टा अपने पत्नी के गले में डालता है और दबाने लगता है। उसकी पत्नी वहीं तड़पने लगती है, लेकिन पति जो था उस पे पूरा काबू पा लिया था और तब तक दबाए रखता है जब तक कि उसकी पत्नी का साँस नहीं रुक जाता है। उसकी पत्नी का साँस रुक जाता है, फिर उसको छोड़ देता है और वहीं बैठ के कुछ वक़्त तक सोचता है कि अब तो ये मर गई, अब इसका लाश का क्या करें? लेकिन वह कई तरह के क्राइम का कहानी सुन चुका था और कई तरह का नुस्खा भी उसको आता था। फिर वह क्या करता है, अपने पत्नी के लाश को एक संदूक रखा हुआ था, उस संदूक में जैसे-तैसे डालता है और कुछ कंक्रीट लाता है और कंक्रीट का घोल बनाकर उस संदूक में डाल देता है और कुछ खुशबूदार जो स्प्रे होता है वो लाता है और घर में जहाँ-तहाँ मार देता है। फिर वहाँ से आता है जहाँ रहा करता था, जहाँ इनके 2 बच्चे रहा करते थे, वहाँ आता है विशाल और एक लेटर लिखता है और लेटर वहीं छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद जब उसका एक बेटा आता है बड़ा वाला और उस लेटर को देखता है तो पढ़ता है तो हैरान हो जाता है। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि हमने अपने पत्नी का कत्ल कर दिया। हमारी पत्नी डायटीशियन होती है और क्लाइंट से हँस-हँस के बात किया करती थी जो हमें पसंद नहीं होता है और हम एक दिन यह प्लान बनाते हैं कि क्यों ना पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए और पुश्तैनी घर पे जाकर अपनी पत्नी को मार दिया हूँ और संदूक में डालकर कंक्रीट ऊपर से डाल दिया हूँ। उसके बेटा जब यह बात पढ़ता है तो अपना नानी-नाना को यह चीज़ बताता है। तुरंत ही लोग आते हैं और पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस जब वहाँ सारे व्यवस्था के साथ जाती है उस पुश्तैनी घर पे तो एक संदूक दिखता है, उस संदूक को खोलती है तो उससे वही लाश निकलता है। वह 21 तारीख को अपनी पत्नी शिल्पा को मारा था और जब पुलिस निकालने के लिए लाश को गई हुई थी तो उस दिन 24 अप्रैल का दिन था। थोड़ा-सा बदबू आने लगा था बॉडी से, बॉडी डिकम्पोज़ होना चालू हो गया था। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर उसका पति जो विशाल होता है उसका लोकेशन ट्रैक करती है तो वो उसके लोकेशन के आधार पे उसके पति विशाल छुपा हुआ था, वहाँ से पुलिस उसे पकड़ लेती है और थाने लेकर आती है। उससे पूछताछ किया जाता है, विशाल से पुलिस पूछताछ करती है तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बोलता है हाँ, हम अपनी पत्नी का कत्ल हम खुद से किए हैं, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है।
तो पुलिस बोलती है कि तुम्हें वह लेटर छोड़ के जाने का कारण क्या था? वह विशाल बोलता है कि अगर हमें लगा कि अगर हमारी पत्नी का लाश मिलता है किसी को तो लगेगा कि विशाल कत्ल किया है और इसमें शामिल उसके परिवार के लोग हैं और हमारे बच्चे भी को भी कहीं इसमें इन्वॉल्व ना कर लिया जाए, केस ना हो जाए इन लोग पर और या इन लोग को जेल ना हो जाए, जिस वजह से हम इस लेटर को छोड़ के गए थे ताकि सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाए। और हमें लगा था कि हमें पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, हम अलग-अलग जगह पे छुपते रहेंगे और हम इस क्राइम का अंजाम परफेक्ट तरीक़े से दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस बयान दर्ज करती है और जिस दुपट्टा से मारा था अपने पत्नी को, वहाँ पर पुलिस लेके जाती है विशाल को और उस दुपट्टे को बरामद करती है और इसका बयान लेती है। विशाल के ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और फिर यह मामला कोर्ट जाएगा। आस-पास के लोग से जब पूछा जाता है तो बताते हैं लोग कि जो इतनी इसकी पत्नी सी थी वह थोड़ा-सा स्टाइलिश थी। वह कमाया करती थी तो थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च किया करती थी। अच्छे-अच्छे कपड़ा पहनना उसको शौक था और अच्छे लाइफ स्टाइल, लेकिन उसका पति को लगा करता था कि मैं कहीं बेरोज़गार हूँ और हमारी पत्नी कहीं कमाती है और किसी और से इसका चक्कर ना चले और हमें छोड़ कर ना चला जाए। और जो पत्नी हर रोज़ क्लाइंट से बात किया करती थी हँस-हँस के, यही चीज़ उसके पति को खटकने लगा था और एक दिन का बात नहीं था, यह तो उसका काम था और उसकी पत्नी हर रोज़ किया करती थी। और उसका जो पति था वह उतना सहनशील नहीं था कि अपनी पत्नी का हँसी को बर्दाश्त कर सके और फिर वह वही रास्ता निकालता है जिस रास्ते में उसकी पत्नी का अंत हो जाता है और उसके पति का जेल होगा और उनका 2 बच्चे हैं वह अनाथ हो जाएँगे। माँ का साया ख़त्म हो गया और बाप जो है वह जेल में चला गया। अब उनके बच्चे कभी अपने पिताजी को बाप कहने से कतराएँगे, इसलिए कि आधी से भी कम उम्र में बच्चे लोग के माँ का साया छीन लिया गया और जो कमाने वाला होता है घर में होती है वह उसकी पत्नी होती है। जो विशाल होता है वह बेरोज़गार था। वह कई तरह के बिज़नेस को करने का कोशिश किया, लेकिन वह हर बिज़नेस में फ्लॉप हो जाता था और वह बेरोज़गार था और उसकी पत्नी ही कमा के लाया करती थी और बच्चे को पढ़ाना-लिखाना हर तरह का खर्च उसी के पैसे से हुआ करता था और उसका पति का भी खर्च उसी के पैसा से हुआ करता था। अगर उसका पति चाहता तो अपने पत्नी के ही पैसे पे ऐश करता और फिर अपने पत्नी के काम में ही अपने पत्नी को वह सपोर्ट करता तो शायद यह अंजाम नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता, एक परिवार बिखर नहीं जाता। लेकिन विशाल जो किया वह अपने ही आपको हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। अब यह जो मामला है वह कोर्ट जाएगा, कोर्ट फिर जब कोर्ट के जज जब यह चार्जशीट पढ़ेंगे और यह मुकदमा को सुनाया जाएगा जज को, तो फिर जज जो है वह उस विशाल को क्या सज़ा सुनाते हैं। लेकिन विशाल तो अब उम्र कैद का सज़ा इसका फिक्स है। अब इनके बच्चों के लिए सहारा कौन बनेगा? आगे इस कहानी में जो भी अपडेट आएगा आप लोग को अगला वीडियो में बताया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।